जलपरी और जादुई मोती। बहुत समय पहले की बात थी। एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था सागरपुर। ये गांव समुद्र के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग मछली पकड़कर अपना जीवन चलाते थे। हर सुबह नावें समुद्र में जाती और शाम को वापस आती। लेकिन इस गांव में एक लड़का था जो बाकी बच्चों से अलग था। उसका नाम था आरव। आरव बहुत ही जिज्ञासु और बहादुर था। उसे समुद्र से बहुत प्यार था। वो रोज शाम को समुद्र किनारे बैठकर लहरों को देखता और सोचता कि समुद्र के अंदर आखिर क्या रहस्य छिपे हैं। एक दिन गांव में बहुत बड़ी परेशानी आ गई। समुद्र में अचानक तूफान आने लगे। मछलियां भी कम हो गई। गांव के मछुआरे डरने लगे। अब गांव में खाने पीने की समस्या होने लगी। सभी लोग परेशान थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये सब समुद्र की रानी के गुस्से का नतीजा है। कहते हैं समुद्र में एक जादुई मोती होता है जो समुद्र को शांत रखता है। अगर वो मोती गायब हो जाए तो समुद्र क्रोधित हो जाता है। आरव ने ये बात सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने ठान लिया कि वो समुद्र में जाकर उस मोती का रहस्य पता करेगा। उस रात चांदनी बहुत तेज थी। समुद्र की लहरें चमक रही थीं। आरव चुपके से समुद्र किनारे गया और एक छोटी नाव लेकर समुद्र में निकल पड़ा। लहरें तेज थीं, लेकिन आरव डरने वाला नहीं था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक समुद्र का पानी तेजी से घूमने लगा। एक भंवर बन गया। आरव की नाव हिलने लगी। वो घबरा गया। तभी अचानक पानी के अंदर से एक चमकदार रोशनी निकली और अगले ही पल समुद्र के पानी से बाहर निकली एक बेहद सुंदर जलपरी। उसके लंबे बाल, चमकती आंखें और उसकी पूंछ चांदी जैसी चमक रही थी। उसकी चारों तरफ पानी के बुलबुले और चमकते सितारे जैसे कण उड़ रहे थे। आरव डर गया और पीछे हटने लगा। जलपरी ने मधुर आवाज में कहा, डरो मत आरव, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आरव हैरान हो गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? उसने पूछा। जलपरी मुस्कुराई और बोली, समुद्र सब कुछ देखता है और मैं समुद्र की रानी की बेटी हूँ। मेरा नाम है मीरा। आरव ने हिम्मत करके कहा, मीरा, हमारे गांव में तूफान आ रहे हैं, मछलियां गायब हो रही हैं। क्या ये सच है कि समुद्र का जादुई मोती गायब हो गया है? मीरा की आंखें दुख से भर गईं। हाँ आरव, वो मोती चोरी हो गया है और उसे चुराया है समुद्र के सबसे खतरनाक जीव ने, काल सर्प ने। आरव ने डरते हुए पूछा, काल सर्प कौन है? मीरा ने गंभीर होकर कहा, काल सर्प समुद्र की गहराई में रहने वाला एक विशाल काला नाग है। वो बहुत शक्तिशाली है और समुद्र को अपने नियंत्रण में करना चाहता है। अगर मोती वापस नहीं मिला तो पूरा समुद्र हमेशा के लिए तबाही बन जाएगा। आरव ने बिना सोचे कहा, तो हमें मोती वापस लाना होगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मीरा ने आश्चर्य से आरव को देखा। तुम इंसान होकर भी इतना साहस रखते हो? ये रास्ता बहुत खतरनाक है। आरव बोला, अगर मैं नहीं गया तो मेरा गांव खत्म हो जाएगा। मीरा ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, ठीक है, मेरी पीठ पकड़ो, मैं तुम्हें समुद्र के अंदर ले चलती हूँ। जैसे ही आरव ने मीरा की पीठ पकड़ी, मीरा ने अपनी पूंछ हिलाई और दोनों समुद्र के अंदर उतर गए। समुद्र के अंदर की दुनिया देखकर आरव की आंखें खुली रह गईं। चारों तरफ रंग बिरंगी मछलियां, चमकते पौधे, मोतियों की चट्टानें और सुंदर जलमहल दिखाई दे रहे थे। ये दुनिया किसी सपने जैसी थी। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक विशाल गुफा दिखी जिसके बाहर काले धुएं जैसी ऊर्जा घूम रही थी। मीरा ने धीरे से कहा, यही काल सर्प की गुफा है, सावधान रहना। आरव ने देखा कि गुफा के अंदर एक बड़ा सा पत्थर का सिंहासन था और उस पर बैठा था काल सर्प। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर इतना बड़ा था कि वो पूरी गुफा को ढक सकता था, और उसके सिर के ऊपर हवा में चमक रहा था जादुई मोती। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, हमें चुपचाप मोती लेना होगा। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक छोटी मछली उसके पैर से टकराई और आवाज हो गई। काल सर्प की आंखें खुल गई। कौन है वहां? उसकी गूंजती आवाज पूरी गुफा में फैल गई। मीरा और आरव डर गए। काल सर्प ने हंसते हुए कहा, ओ, समुद्र की राजकुमारी मीरा और एक इंसान लड़का, तुम दोनों यहां अपनी मौत लेने आए हो? मीरा गुस्से में बोली, काल सर्प, मोती वापस कर दो। ये समुद्र का नहीं, पूरे समुद्र जीवन का दिल है।
कालसर्प ने फुफकार मारी। अब ये मोती मेरा है और अब समुद्र मेरा राजा होगा। इतना कहते ही कालसर्प ने अपनी पूंछ पटक दी। समुद्र में भयंकर हलचल होने लगी, चट्टानें टूटने लगी। आरव गिरने ही वाला था कि मीरा ने उसे पकड़ लिया। मीरा ने अपनी जादुई शक्ति से पानी का एक चमकदार ढाल बनाया, लेकिन कालसर्प की शक्ति बहुत अधिक थी। आरव ने चारों तरफ देखा। उसे गुफा के कोने में चमकती हुई एक त्रिशूल जैसी तलवार दिखाई दी, जो शायद समुद्र के पुराने राजा की थी। आरव ने कहा, मीरा, मैं उस त्रिशूल को लाता हूं। मीरा चिल्लाई, नहीं आरव, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन आरव दौड़ा और त्रिशूल पकड़ लिया। जैसे ही उसने त्रिशूल को उठाया, त्रिशूल चमकने लगा और एक रोशनी आरव के चारों तरफ फैल गई। कालसर्प घबरा गया। ये समुद्र राज का त्रिशूल, ये तुम्हारे हाथ में कैसे? आरव ने हिम्मत करके कहा, समुद्र किसी बुराई के हाथ में नहीं जाएगा। आरव ने त्रिशूल को हवा में घुमाया और जैसे ही उसने पानी में मारा, एक तेज रोशनी की लहर निकली। कालसर्प पीछे हटने लगा। मीरा ने मौके का फायदा उठाया और तेजी से मोती की ओर बढ़ी। उसने जादुई मोती को पकड़ लिया। मोती हाथ में आते ही पूरी गुफा चमक उठी। समुद्र का पानी शांत होने लगा। कालसर्प की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। कालसर्प चिल्लाया, नहीं, मेरा सपना, मेरा राज। लेकिन मीरा ने मोती को अपने दिल के पास रखा और मंत्र बोला। एक चमकदार जल भंवर बना और कालसर्प उस भंवर में फंस गया। कालसर्प की चीखें धीरे धीरे दूर होती गईं और वो समुद्र की सबसे गहरी जेल में कैद हो गया। अब समुद्र फिर से शांत था। रंग बिरंगी मछलियां वापस आ गईं। समुद्र का पानी पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगा। मीरा ने आरव को देखा और मुस्कुराकर बोली, तुमने आज समुद्र और इंसानों दोनों की जान बचाई है। आरव ने कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ मीरा। अगर तुम नहीं होती तो मैं कुछ नहीं कर पाता। मीरा ने मोती को समुद्र की पवित्र जगह पर वापस रख दिया। जैसे ही मोती अपनी जगह पर गया, समुद्र में एक मधुर संगीत गूंजने लगा, जैसे समुद्र खुद खुश होकर गा रहा हो। मीरा ने आरव से कहा, अब तुम्हें अपने गांव लौट जाना चाहिए, सूरज निकलने वाला है। आरव उदास होकर बोला, क्या मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊंगा? मीरा ने धीरे से कहा, जब भी समुद्र की लहरें तुम्हें बुलाएं, समझ लेना मीरा तुम्हारे पास है। फिर मीरा ने आरव के माथे पर अपनी उंगली रखी। एक हल्की चमक हुई और आरव वापस अपनी नाव में आ गया। सुबह जब आरव गांव पहुंचा तो उसने देखा कि समुद्र बिल्कुल शांत था। मछुआरे खुशी से चिल्ला रहे थे क्योंकि समुद्र में फिर से मछलियां भर गई थीं। गांव वालों ने आरव को हीरो मान लिया, लेकिन आरव बस मुस्कुराता रहा क्योंकि उसके दिल में एक रहस्य था। समुद्र की गहराई में उसकी दोस्त मीरा रहती थी। रात को जब आरव फिर समुद्र किनारे गया तो लहरें धीरे धीरे किनारे पर आईं और एक छोटी सी चमकदार सीप उसके पैरों के पास छोड़ गईं। आरव ने सीप उठाई। उसके अंदर लिखा था, समुद्र तुम्हें कभी नहीं भूलेगा दोस्त। आरव मुस्कुराया और समुद्र की तरफ देखकर बोला, मैं भी नहीं मीरा, मैं भी नहीं। और चांदनी रात में समुद्र की लहरें जैसे हंसने लगीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।